also with me, Aarti. Welcome to our Father's Day special video on this channel. Hello, Papa. Hi. And happy Father's Day in advance to you. Thank you so much. So, क्योंकि I have told you guys this before that my dad is amazing at giving life advice. Okay, amazing. So I can literally go and talk to him about anything on earth. Career हो, घर का कुछ हो, बाहर का कुछ हो, friends का कुछ हो, except for boyfriends. That I don't go and share. So everything that I can talk to him about, and that's why I thought it'd be really cool if he comes on the channel today and gives me, उनके 64 years of 64, right? Yeah, 63. Yeah. Oh, sorry. So 63 years of life में उन्होंने जितनी भी learning सीखी है उसमें से वो क्या life advice मुझे देना चाहेंगे, मैंने सोचा वो आज के वीडियो में हम करें ताकि मेरे साथ साथ तुम्हारा भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, है ना? तो आपने रेडी रखी है आपकी सारी एडवाइस? Yes, एडवाइस इस रेडी रखने की क्या जरूरत है? अगर तुम कुछ पूछते हो तो जो है मेरे पास में from my experience, of course, not from books. Of course. I love to share. Yeah. So you can start. So to start with, you should have a fixed schedule. You should cultivate a habit to leave your bed early hours of morning. ये थोड़ी तकलीफ वाली बात है, लेकिन I remember मैं जब बहुत छोटा था, I was in 4th standard, 5th standard. हमारे पिताजी हमको सुबह 4 बजे उठाते थे. That time we were in Srinagar, Jammu and Kashmir. Just imagine, बाहर में टेम्परेचर जो है, it is somewhere around -5, -10. उस वक्त हमको तकलीफ बहुत होती थी. हम अंदर के अंदर अपने पिताजी को गाली देते थे. इनको भी नींद नहीं आती, हमको भी सोने नहीं देते. लेकिन उन्होंने स्पेयर नहीं किया उसके लिए. पापा वो बदला आपने मुझसे लिया है, ठीक है? आप मुझे 4 बजे उठाते थे जब मैं स्कूल में थी. फुल बदला लिया है. I used to wake up angrily. ये कोई उठने का वक्त है 4 बजे? And then he used to ask me to go make tea in half sleep. And मैं what I would do? मैं भी कम नहीं थी. मैं जानबूझ के गंदी चाय बनाती थी. I'm like मुझे नींद से उठाकर चाय बनवाएंगे, अच्छी चाय नहीं बनाऊंगी मैं. मेरा जो पर्पस था ना तुझे उठा के वो चाय बनवाने का, वो वही था जो हमारे डैडी का था. तो वो हमसे जो चाय बनवाते थे ताकि जो बची खुची नींद है वो निकल जाए. अभी भी मैं रात को कितने भी बजे सोऊं, आई कंफर्टेबली लीव माय बेड बाय 4 और 4:30 इन द मॉर्निंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. I wish वो आदत मुझे आज रहती. I would have been so glad if I had that habit today. I so regret not having that habit. हैबिट्स जो है ना ये प्लान बना के डालनी पड़ती है. Yeah. डालते वक्त तुमको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है जो थोड़ा सा कठिन है. और बड़े बुजुर्ग पहले के क्या वो जबरदस्ती से करवा लेते थे. हम उनको बोलते भी थे कि बेटा इस वक्त तुम मुझे गाली दे रहे होगे, लेकिन अपने लाइफ में इस बात को याद करोगे. और आज हम सचमुच में याद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी हैबिट डाली. सुबह का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है. इस टाइम में तुम अपने आप को जिसे कहते हैं पैना बनाने के लिए, अपने आप को धार लगाने के लिए जो कुछ भी करना है वो कर सकते. देखो कहते हैं ना कि जिस कोई व्यस्त नहीं होता, अस्त व्यस्त होता है ना. विवेकानंद ने. That's so true. Yeah. The second most important is to meditate. First time मेरा introduction जो था meditation को, it was 1984. I was yet to be married. 26. नहीं, you were what? 23 then? Yeah, 23, 24. वो मैंने सीखा, फिर उसके बाद में छोड़ दिया, फिर कुछ दिनों के बाद में और थोड़ा सा किया, फिर छोड़ दिया. तो वो स्पोरेटिक हो गया, है ना. उसमें कंटिन्यूटी नहीं रही. लेकिन बहुत लेट मुझे अभी जैसे कुछ सालों पहले मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन का जो है कितना इम्पोर्टेंस है ना. It should be your lifestyle. Yeah. Morning as soon as you leave your bed, sit for meditation. अपने 23 घंटे में 24 घंटे में से 1 घंटा इसको दे दो. कुछ महीने के बाद में समझ में आएगा कि तुम्हारे 23 घंटे जो नहीं कर सके ना वो इस 1 घंटे ने कर दिया. क्योंकि इस वक्त क्या होता है, तुम्हारा माइंड जो होता है ना वो बिल्कुल शांत होता है. और शांत माइंड जो होता है, यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस कॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. तो ये सब चीजें जो काम करती है ना, व्हेन योर माइंड इज काम एंड क्वाइट. और मेडिटेशन से तुम अपने माइंड को जितना शांत रखोगे ना उतना ज्यादा इफेक्टिव होते हो इन ऑल हेमिस्फीयर्स ऑफ योर लाइफ. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड बी ए वोराशियस रीडर. रीड एंड रीड. यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ. इन द कोर्स ऑफ रीडिंग बहुत सारी नई चीजें मालूम होती है, हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं. आजोबा वाज अ वोरेशियस रीडर हिमसेल्फ. हाँ, वो बहुत बहुत जबरदस्त रीडर थे. Yeah. तो मुझे भी कहते थे कि यानी मैं जब तेरे एज का था, तेरे एज से छोटा था, तब मुझे जबरदस्ती से वो बोलते थे कि पढ़ो. अब पढ़ो बोलने के बाद में वो क्या पढ़ने के लिए बोलते थे? ली मिराबले, वार एंड पीस बाय लियो टॉलस्टॉय और गीतांजलि बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ. व्हाट इज दिस बुक? मुझे इस बुक के बारे में पता भी नहीं है. ली मिराबले.
spelled as LESMISRABLES, तो अपने हिसाब से इट इज लेस मिजरेबल। नॉवेल है? नॉवेल नॉवेल नॉवेल। हाँ, तो ये क्या है, जो चीजें तुमको हेल्प करती है ना वो किताबों को पढ़ना चाहिए। जो नॉलेज है उस नॉलेज को लेकर के जो तुमने 2019 निकाला है उसी नॉलेज से 2020 नहीं निकाला जा सकता। देन रीडिंग के बाद में आता है डिसीजन मेकिंग। Make a lot of decisions in our life, but we never implement. Lot of them we don't implement. Decision, and it should be accomplished by fast action. Action creates result, not decisions. what if the fast action leads to failure? मतलब इसलिए Yeah. कभी टाइम लगाते हैं अपन कि सोच लेते हैं ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा, क्या होता है, ऐसा भी कहा जाता है कि सोच जब गहरी होती है तो इरादे कमजोर हो जाया करते हैं। बहुत सोचना नहीं। 4 दिन तो मिले थे उम्र दयार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। क्या सोच रहे हो यार? तो डिसीजन लेने के बाद में एक्शन पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिगरस एक्शन और कंटिन्यूअस। बट अबाउट अगर तुमने फास्ट एक्शन लिया एंड देन पीपल लाइक स्टैम्प यू फॉर टेकिंग इम्पल्सिव डिसीजन। तुम अपने डिसीजंस के साथ में लोगों के स्टैंपिंग की चिंता मत करो। और डिसीजंस में क्या होता है, लॉट मेनी टाइम्स वी आर स्कैर्ड ऑफ न्यू आइडियाज। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ न्यू आइडियाज। तुम्हारे आइडियाज जो है वो हो सकता है आज के तारीख में लोगों के लिए इल्यूजन हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे आइडियाज है, आइडियाज रूल द वर्ल्ड, नॉट पीपल। नेक्स्ट पॉइंट इज करियर। करियर के बारे में ये मेरा बिल्कुल फ्रैंक ओपिनियन है। पहले तो ये मालूम करो व्हाट यू लव and then do it, because what you love, lot many times it is your purpose, and what we do, lot many times parents do, they poke their bad nose into the purpose। बनाने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर बनाना और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, डॉक्टर बनाना। मालूम नहीं, मुझे कभी नहीं समझ में आया भाई। मेरे साथ में भी वही हुआ बेटा। डू व्हाट यू लव। करियर के बारे में दूसरा एक जो मैंने कहीं से सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो लाइन, कि बेस्ट करियर ऑप्शन ऑन दिस अर्थ इज do what you love to do and somebody should pay you for it। I agree. Though that's a tough journey before you start earning your first, like big money, but it's worth it. बेटा आसान नहीं है, लेकिन क्या होता है कि when you are doing what you love to do, you are not working, you never get tired, no। और हर जगह के पीछे में जब why क्लियर होता है ना तो चीज आसान हो जाती है। फिर आगे में कितना भी टफ होने दो, यू आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस। ये व्हाई क्लियर नहीं होने के कारण से मैंने कई लोगों को के साथ में जब मैं बात करता हूँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है उनकी, तो एक डॉक्टर ने मुझे कहा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली ये उसका पर्पज ही नहीं, इसका मतलब ये जो रिग्रेट है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट एज, बहुत बुरी चीज है। नेक्स्ट इज लर्न टू गेट अलॉन्ग विद पीपल। इसको हम अगर ऐसा सोचेंगे इट इज लाइट, ये लाइट चीज है, लाइट नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और इम्पोर्टेंट है, यू ऑल्सो शुड लर्न टू से नो। I was going to come to that only. What I've understood is जब when you say learn to get along with people, जो मैंने बहुत किया in my 20s, what happens is I keep giving people many more chances than they deserve to be given, है ना? Somebody is crossing a line again and again and mistreating you, but you keep giving them chances because they are your good friends. Learn to say no. That's very exactly what I was saying. That is difficult. Saying yes जो है बहुत easy है. And learn to say no. And saying no can make people really dislike you. So how to do that without no issues? See, saying no ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। It needs guts. और yes बोलने का मतलब क्या है? You want to please everybody. You cannot please everybody. You can't be a people pleaser, yeah. यार नहीं, सिर्फ उसको बुरा लगेगा उसके लिए you are saying yes, और उसमें क्या होता है, you will put your interest into jeopardy. Oh my God, I've done that all my 20s. मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि जस्ट बिकॉज मैं नो नहीं बोल सका, मुझे बहुत रिपेंट करा। बहुत बार क्या होता है, you are expected to do something which is not ethical. Exactly, and which doesn't go with your values. And when you try to tell that to people, people say you're being very, stop being so serious, stop being so boring, all of that. देखो ये जो चीज है ना, ये तुम्हारे चरित्र के साथ में जुड़ी हुई है। If it is not ethical, है ना, तो जो अनएथिकल चीज है उसको सिर्फ उसको प्लीज करने के लिए तुम यस करोगे, नो, से नो, स्ट्रेट नो। इंटरनल सेटिस्फैक्शन जो है ना, फाइनली वो एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम बाहर क्या हो और अंदर में क्या हो। बाहर में सब देते देते अंदर में अगर खाली हो गए, अगर लगता है कि एथिकली इट इज नॉट करेक्ट, से नो।
and you should be very cautious while choosing your friends because you are a product of 5 people around you. तो 5 लोग कौन, उसका चुनाव सोच समझ के और कोशिश करना अच्छे लोगों के बीच में जाने का। वो कहीं कुछ गलती हुआ तो वो बोलेंगे, है ना, वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तुमको अगर अपने आप को अपग्रेड करना है तो बी इन कंपनी विद गुड पीपल। आई नो आपने ये पॉइंट मुझे बचपन से बोला हुआ है अबाउट चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन फॉर यू इज मैरिज। हमारे घर का सबसे फेवरेट टॉपिक, मेरी शादी। तो मैं ऐसा कहूंगा कि नेवर गेट प्रेशराइज्ड बाय एनीवन इन चूजिंग योर बेटर हाफ। Not even by your better half. Don't even get pressurized by your better half in choosing him. हाँ, किसी से भी एनीवन। ये जो मैरिज है ना, ये एक बहुत पर्सनल चीज होती है। बेटर हाफ को चूज करने का जो अच्छा तरीका मुझे समझ में आया गलती करने के बाद, वही मैंने बोला ना He's कि not joking, by the way. People might think it's a joke. It's true. you need to understand what are your values for relationships and what are his values for, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज क्या है, तेरे बिलीव्स क्या है, उसके बिलीव्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कोई बोले कि वो अच्छा दिख रहा है, वो उसकी ऐसी हाइट है और वो बड़ा स्मार्ट दिखने में, उससे क्या लेना देना है। फोटो पहा आणि त्याचा पॅकेज किती आहे पोरानम पहा आणि सिलेक्ट कर। अरे क्यों? इट इज वेरी इडियोटिक, यू नो, इट आणि इज वेरी करतो इडियोटिक। काय? मतलब नाम उसका प्रोफेशनल, वो कितने पैसे कमाता है, इज लाइक द स्टूपिडेस्ट वे टू जज इफ यू शुड मैरी समबडी। आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, उसके घर में इतनी खेती है, ये थोड़ी क्वालिफिकेशंस होते हैं। क्वालिफिकेशन इज वो उसकी वैल्यूज क्या है, वो जिंदगी की तरफ कैसे देखता है, कैसा हम इंसान। जिंदगी की तरफ कैसे देखते हैं। बेसिकली जब वैल्यूज की बात करते हैं, मतलब इफ आई एम वन ऑफ दोस पीपल हु वुड एक्चुअली प्रेफर और चूज फैमिली ओवर करियर, then I can't choose a partner whose first preference is always career, क्योंकि हम में हमेशा एक लड़ाई होगी। Because I am very strongly of the belief that career, I am very ambitious too, but जहाँ पे choose करने की बात आती है, you must know that your family somewhere is above your career. You should have a good balance of your personal life, your professional life, your social life and your career. Success is balancing your life in all these 4 hemispheres. Finally ये family ही होती है और उसको रियलाइज करना टू लेट इज फुलिश। ये तो हो गया while choosing your partner। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आफ्टर यू गेट मैरिड तो तुम्हारा जो सोलमेट है, नेवर टॉक इल अबाउट हिम इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के सामने भी नहीं, अपने रिलेटिव्स के भी सामने भी नहीं। इट इज द ब्लंडर वी मेक। और ये बिल्कुल सोचना छोड़ देने का कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे इसके बारे में बताएगा। बेटा कई बार क्या होता है कि लोग सहानुभूति में तुमको कुछ बताएंगे, लेकिन सहानुभूति और इज्जत 2 अलग चीजें होती है। जिससे सहानुभूति होती है उसकी इज्जत नहीं होती। Oh my God, yeah. है ना? Yeah. But all I'm saying is अगर आपके घर में कुछ ज्यादा ही इंटेंस चीज हो रही है या कुछ ज्यादा ही आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, then you have to share. कई बार क्या होता है कि हम सॉल्यूशन के लिए आते हैं, उनके पास में ही इसका सॉल्यूशन नहीं होता, तो वो शायद उनको जो ठीक लग रहा है उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से तुमको बताते हैं, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो ठीक ही होगा ये जरूरी नहीं है ना। Don't do it, never do it. We will see. Now next point is your finance. We need to have good understanding about money. Lot many people have money but they don't have proper understanding of it, and for the reason कई बार उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये 2 अलग चीजें होती है। उन्होंने एक्चुअली एफडी में डाला है और उनको लग रहा है कि वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। पूरे जिंदगी भर अगर खुश रहना है तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझना जरूरी है। बहुत मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि जहां कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज ए ककून। सिक्योरिटी पूरे दुनिया में कहीं पर होती नहीं है, वो सिर्फ हमको लगता है कि ये सिक्योर्ड है। Are you telling me to start learning and understanding about how money and investments work? हाँ, ये थोड़ा सा समझना। In spite of having no money in my account. आज कितना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। योर पास्ट नेवर इक्वल्स योर फ्यूचर, है ना? तो आज उसको सीखना क्यों जरूरी है कि पैसा आने के बाद में उसकी समझ रहने से क्या होता है। समझ रहने से आदमी उसको क्या कहते हैं, इमोशनल बायर नहीं होता है। और मनी को लेकर के एक और बात बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। नेवर एवर बोरो फ्रॉम एनीवन। Not from you at home. बेटा हमारे पास से लिया, बोरोइंग नहीं है। अगर पेरेंट्स के पास से लिया है, इसको बोरोइंग नहीं कहते। ये मम्मी को बताओ, मुझे पता है, आपको पता है। Go and tell her this today. बोरोइंग का मतलब होता है जो हम बाहर से हैंड लोन्स लेते हैं। एक्चुअल क्यों नहीं करना, वो इसीलिए नहीं करना क्योंकि वो क्यों करना पड़ा, पैसे की समझ नहीं थी। Yeah.
तो ये अच्छी बात है कि आज तेरे पास में ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा आने के पहले ये समझ आ जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाला पहले पैसा नहीं देता है, पहले उतने पैसे के काबिल बनाता है और बाद में पैसा देता है, Oh तो ज्यादा God. अच्छा है ना। अगेन सम छोटे छोटे पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। मैं ये करूंगी और उसके बाद में अगर फेल हो गई तो फिर क्या करेगा, ये चीज है ना स्टॉप करती है। पहली बात ये, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। सेकंड थिंग, डोंट बी परफेक्शनिस्ट। परफेक्ट होने के बाद में करेंगे या जो भी करेंगे परफेक्ट। बेटा परफेक्शन इज गॉड्स जॉब। ये फेलियर्स के बाद कुछ नया आइडिया आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले ही लोगों के साथ में डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हो सकता है फेल हो जाए और फिर वो डर के मारे लोग क्या कहेंगे करते नहीं। डोंट डू इट। और सोचने की बात है, कभी भी छोटा नहीं सोचना है, ऑलवेज थिंक बिग, वेरी बिग। ड्रीम के बारे में सोचते वक्त एक बात और बताता हूँ, अपने एनालिटिकल माइंड को यूज नहीं करना, यूज योर सबकॉन्शियस, जो टोटल नहीं मारता, जो एनालिसिस नहीं करता। ड्रीम के बारे में कभी भी सोचना है तो पहले दिमाग के अंदर में एक आइडिया डालो, बोलते हैं कि थिंक दैट यू वुड नेवर फेल, नाउ राइट। फिर जो तुमको लग रहा है ना वो तुम्हारा ड्रीम। और ड्रीम्स इज टू बी रिटन। जितने ड्रीम्स लिखे हुए होते हैं ना सब पूरे होते, ख्याल में रखो। Wow, really? यस। आपने जो टॉपिक की बात की, मुझे याद है कि जब मैं रेडियो में थी एंड आई वाज टेलिंग माय डैड वन डे, मुझ में फुल जोश आ गया था कि नाउ आई एम गोइंग टू बिकम द बेस्ट आरजे और व्हाटएवर। सो आई वाज टेलिंग माय डैड कि मैंने एफर्मेशन बनाया दैट आई एम द बेस्ट आरजे इन पुणे। So my dad is like, why Pune? You should say in the world. And I got so irritated. I'm like, अरे you don't understand anything. What is this? World क्या होता है? अभी पहले मैं पुणे में तो बन जाऊँ. So my step is always like that. Okay, ये just like सीधा वहां पे जाओ. Like for me that's मुझसे नहीं होता है वो. मैंने उस वक्त वैसा क्यों बोला हुआ था, तो इसलिए बोला था कि ड्रीम्स के बारे में लिखते वक्त एनालिटिकल माइंड को यूज नहीं करना। अभी तूने जैसा बोला पुणे, पुणे के बाद में मुंबई, है ना, तो ये क्या है, ये माइलस्टोन्स है ना। तो तूने माइलस्टोन को और ड्रीम को कंफ्यूज कर दिया। लॉट मेनी टाइम्स ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है ना। I get it. मेरे generally dreams are my milestones only. इसके बाद में एक ही पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। जितने जल्दी होता है उसको एक्सेप्ट कर लेना। फेस इट, डोंट रन अवे फ्रॉम इट। I've learned this the hard way in the last 5 years. यस, अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर अ मेडिटेटर, ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, हाउ टू डू इट, राइट। Right. एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रीब्यूशन। हमेशा एक बात दिमाग में रखना, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, नॉट ओनली टू योर फैमिली, not only to your relatives, but all the people around, to the people of your mohalla, to the people of your district, to the people of your state, to the people of your country, to the people of this planet. And if contribution becomes a purpose, it is a great life. I took actually too long to realize it. Again, I don't regret. Once this is your purpose, बाकी की सारी चीजें आसान हो गई। कौन क्या बोल रहा है वो कोई मायना नहीं रखता है, बिकॉज वाई इज क्लियर, योर वाई इज क्लियर। अभी मैंने उस दिन बात करते करते बोला ना, कोई कुछ बोल रहा है इसका मतलब धुआं उठ रहा है। धुआं कब उठता है? जब तुमने आग लगा दी है वहां पे। बेटा जहां पे तुमने आग लगा दी वहां पे धुआं उठने का है ना। This is my most favorite quote. Next time I see a hate comment under my video, I'm going to be like, धुआं उठ रहा है क्योंकि मैंने आग लगा दी है। धुआं तभी उठता है ना जब आग लगाई है। Critics are the people who know the road but cannot drive a car. That's so true. Oh God. Contribution very important. हमेशा दिमाग के अंदर में रखना कि what you can contribute. और जब कभी तेरे पास में पैसा आता है ना, एक बात और बताता हूँ, दिमाग में डाल के रख के इसका इतना % ऐसा समझ के करने का वो कि ऊपर वाले ने तेरे जेब में पैसा डाला है, लेकिन उसमें का वो पोर्शन उनके लिए दिया है जो तेरे थ्रू उनके पास में चला जाए। True. Right? राइट। आई थिंक अपन ने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया, मेरी वाट लगने वाली है एडिट करने में। This phone call was actually like an unfiltered conversation with me and dad. This is how we talk every time whenever we are on a phone call. So yeah, chalo, happy Father's Day again to you. Thank you. And with that, I'm going to wrap this video now. And अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे नीचे comments में बताना मत भूलो. My dad is definitely going to come back and read the comments later, है ना? पढ़ोगे ना? Yes. And what else should they do? Tell them. मैं हर वीडियो में बोलती हूँ. What else to do? Like, share and subscribe. Wish you all the best. Subscribe, hit the bell icon, and I'm going to go. Happy Father's Day to all the fathers watching this. Bye-bye. Thank you.